हेलो सिस्टर WX विद लव फंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए न्यू वन शॉट एप लेकर आई हूँ। ये एक श्यान बना रहा है, तो स्टार्ट करती हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पे हमारा जो वुशान टॉप होने वाला है, बॉटम हमारा वांगजी होने वाला है। एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान है वो डेमन टाइप है एंड वांगजी टाइगर। ओके, इन दोनों में ऐसी पावर है। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। यहाँ पर हमें सीन दिखा जाता है, दो लड़के फुल स्पीड में दौड़ रहे थे। एक छोटा सा, मतलब कि दोनों ही छोटे थे। एक छोटा सा टाइगर था एंड एक ब्लैक डेमन था, जो छोटा सा डेमन था। वो दोनों ही दौड़ रहे थे एंड तभी उनके सामने एक बड़ा सा जो वुल्फ आ जाता है एंड वो वुल्फ उन दोनों की तरफ देख रहा था। यहाँ पर जो टाइगर था, वो छोटा सा टाइगर, वो डर जाता है। उसके आँख में छोटे छोटे आंसू आ जाते हैं। वो डरते हुए कहता है, मुझे बचाओ बुशियान, ऐसा वो कहता है। जिस पर वो डेमन और कोई नहीं हमारा बुशियान था, और वो छोटा सा टाइगर और कोई नहीं हमारा लान वांगजी था। वांगजी पीछे जा रहा था एंड बुशियान उसके आगे आ जाता है। बुशियान उस वुल्फ की तरफ देखता है और कहता है, मेरा वांगजी से दूर रहना वरना, ऐसा वो छोटा सा बुशियान कहता है। एंड अपनी पावर चूँकि बाहर निकालने लगता है, जैसे प्रोटेक्टली वो ईबो को प्रोटेक्ट, मतलब कि हमारे वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहा था। सॉरी, अगर मैं ईबो एंड जान भूल जाऊँ तो उसे इग्नोर कर देना। यहाँ पर हमारा वो श्यान जो कि ईबो को जान सॉरी हमारी वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वांगजी को प्रोटेक्ट करते हुए वो वुल्फ से कहता है कि मेरे वांगजी से दूर रहो। जिसमें वो वुल्फ जो कि एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहता है, अच्छी बात है बुशान कि तुम वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पर बुशान कहता है, आप शिजी, मुझे लगा नहीं था कि आप होगी करके, क्योंकि वुल्फ से समझ नहीं आते कि कौन है करके। बट आप हमें मारना क्यों चाहती थी? एंड आपने मेरी वांगजी को रुला दिया, मेरी वांगजी की आंखों में आंसू ला दिए। गलत बात है, ये तो गलत बात है। ऐसा वुशान कह के वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी वुशान को हक बैक करते हुए कहता है, मैं डर गया था ना, ऐसा वांगजी कहता है। जिस पर वुशान कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हाँ ये शीजे ही थी, शीजे कुछ नहीं करेगी। जिस पर हमारी यानी शीजे कहती है, हाँ मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी बुशान कि तुम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हो वांगजी को। हाँ, बस मैं ये देखने के लिए आई थी। एंड मैं ये भी देखने के लिए आई थी कि तुम मेरा सामना कर पाते हो या नहीं। तुम्हारे सामने बहुत सारी कठिनाई आएगी बड़े होने के बाद, इसी वजह से तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करना है। जिस पर बुशान कहता है, मैं करूँगा ना, मैंने आपको कहा था ना मैं करूँगा। इस पर शीजे कहती है, मैं समझ गई, अब चलो घर चलते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पर वुशियान एंड वांगजी दोनों ही घर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर हमें घर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हमारे वुशियान एंड वांगजी एंड शीजे एंड पूरी फैमिली मिलकर खाना जो डिनर होता है वो कर रहे थे। एंड वुशियान वांगजी के पास ही बैठा हुआ था एंड वांगजी बोलता है बड़बड़ाते हुए, वुशियान ने मुझे बचाया शीजे से, शीजे हमें मारने वाली थी पर वुशियान ने मेरे आगे प्रोटेक्ट वाला ये कर दिया, वुशियान ने ये कर दिया, वुशियान ने वो कर दिया। वांगजी बस यही बड़बड़ाए जा रहा था एंड सारे लोग वांगजी की बातें सुन रहे थे एंड हंस रहे थे। यहाँ पर वुशियान जो कि खुद को एकदम राजा की तरीके से गिन रहा था, जैसे ही वांगजी उसके बारे में बता रहा था कि वुशियान ने उसकी मदद की, वुशियान राजा है, महाराजा है। वुशियान को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वुशियान खुद को एक महाराजा की तरह गिन रहा था। वो जो चेयर पर बैठा हुआ था ना, वो समझ रहा था वो उसकी महाराज की चेयर है एंड वो अकेला ही उस चेयर पर बैठा हुआ है। सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी वांगजी एंड वुशियान पर वो लोग कंट्रोल करे हुए थे। अगर वो हंस गई ना तो वुशियान का गुस्सा कोई भी नहीं जान सकता। वुशियान को छोटेपन में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो बड़े होकर वो कितने गुस्से वाला हो सकता है, ये लोग इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ दिन निकल गए थे एंड यहाँ पे वुशियान एंड वांगजी दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ रमते थे, मतलब कि जैसे बच्चे करते हैं ना वो सब भी करते थे। एंड हमारा वुशियान प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट हो चुकी थी उसकी प्रैक्टिस, बट वांगजी की नहीं हुई थी क्योंकि वांगजी अभी छोटा सा लायन है एंड उससे ये सब हो नहीं पाएगा। बट हमारा वुशियान अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, छोटेपन में ही इतना पावरफुल है तो बड़ा होकर कितना पावरफुल होगा वो। हमारा वुशियान अभी से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी एंड वो प्रैक्टिस के लिए भी जाता था एंड वांगजी के लिए थोड़ा टाइम भी निकालता था रमने के लिए कि वो वांगजी से थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। तभी ऐसे ही एक साल हो जाता है एंड हमारा वुशियान एंड वांगजी अब पूरे जो कि 10 साल के हो चुके थे। तो वो 9 साल के थे तभी वो रमा करते थे, अभी वो 10 साल के हो चुके हैं। तभी हमारे वांगजी की मॉम एंड डैड बोलते हैं कि हमें वांगजी को लेकर जाना पड़ेगा कुसू, क्योंकि वांगजी अभी 10 साल का हो चुका है एंड अभी उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड
वो आगे जाके हमारे क्लैन का जो जो देखभाल होती है वो करने वाला है। तो इसी वजह से उसे हमें ले जाना होगा एंड हम बाद में मिलेंगे जब वांग जी पूरे 18 साल का हो जाएगा, तब हम वापस आएंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं और वहाँ से चले जाते। पर वांग जी जाने के लिए रेडी नहीं था। वो वुशियान से बात करना चाहता था बट वो वुशियान से मिल ही नहीं पाया। एंड जिस वक्त वांग जी वहाँ से चला गया उस वक्त वुशियान को पता ही नहीं था कि वांग जी यहाँ से जा चुका है करके। एंड वुशियान को ये भी नहीं पता था कि वांग जी जाने का है, कहीं जाने का है, एंड वो 18 साल का होगा तब आएगा वापस। वुशियान को ये चीज़ भी पता नहीं थी। वुशियान शॉक्ड हो चुका था, मतलब कि जब वो आया था घर पर, वो उसे पता चला जैसे कि वांग जी जा चुका है घुसू के लिए एंड वो 18 साल का होगा तब आएगा। ये जब बात वुशियान ने सुनी थी, वुशियान ने तुरंत ही तय कर लिया था कि वो घुसू जाएगा वांग जी के पास, बट उसे जाने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि वो घुसू नहीं जा सकता है। वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, जब वो बड़ा हो चुका तब वो जा सकता है, ऐसा वुशियान को बता दिया गया था। बट वुशियान मान ही नहीं रहा था, नहीं उसे घुसू जाना है, मतलब घुसू जाना है, उसे वांग जी के पास जाना है। बट उसे रोक दिया गया था, उसे कंट्रोल किया गया था। उसका गुस्सा बहुत तेज़ हो चुका था। 3 लोगों को आराम से हमारे वुशियान ने मार डाला था। यहाँ पर वुशियान के गुस्से को कंट्रोल किया जा रहा था। वुशियान फिर शांत होता है एंड वुशियान बहुत ज़्यादा रो रहा था। वुशियान वांग जी के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वुशियान कहता है मुझे वांग जी चाहिए, मुझे वांग जी चाहिए, मतलब मुझे वांग जी चाहिए। अभी वुशियान 14 साल का है एंड वुशियान को वांग जी चाहिए था। वुशियान बहुत ज़्यादा रो रहा था। वुशियान शीजे को कहता, शीजे मुझे वांग जी चाहिए, मुझे वांग जी चाहिए, मुझे वांग जी ला के दो, मुझे वांग जी ला के दो, मुझे वांग जी चाहिए। वुशियान 3 दिन सलंग रोया था बट चौथे दिन वो शांत हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कह सकते हैं कि उसे अब रहा नहीं जा रहा था, वो बहुत रो रहा था। यहाँ पे वो लोग वांग जी को लाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी भी वहाँ पे बहुत रो रहा था बट उसकी प्रैक्टिस चालू थी एंड वांग जी को घुसू संभालना है तो उसे अभी से स्टार्ट करना होगा। वो 10 साल का हो चुका है एंड जल्द ही 8 साल में वो 18 साल का हो जाएगा, तो उसे 8 साल में घुसू को संभालना है। इसी वजह से उसे वापस आने के लिए नहीं बोला गया था। यहाँ पर वुशियान बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कह सकते हैं वो कम ही बात करने लगा था सबसे एंड सबसे रूडली बिहेव कर रहा था। जैसे वो पहले था वैसे वो था ही नहीं, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब यहाँ से हमें पूरे 8 साल बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा जो वुशियान होता है, अब यार यहाँ पे 14 साल का हमारा वुशियान था तो अभी वो 22 साल का था एंड हमारा वांग जी 18 साल का हो चुका था। यहाँ पे वांग जी 18 साल का हो चुका था एंड वो अभी तक भूला नहीं था बट नॉर्मली वो सारी बातें भूल चुका था वुशियान के बारे में। बट वो गुसु लैन को पूरी तरह से संभालने लग गया था। वो गुसु लैन के सारे नियमों को, सारे जो होता है ना यार, जैसे वांग जी द में कर रहा था बिल्कुल ऑपोजिट वो कर रहा था। एंड यहाँ पर हमारी शिचान नहीं है, वांग जी एकलौता है, ठीक है ना। यहाँ पर वुशियान जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ था एंड वो एप्पल खा रहा था, तभी वहाँ पर शीजे आती है यानली एंड यानली की शादी हो चुकी थी। यानली कहती है वुशियान, जैसे वुशियान अपनी शीजे की तरफ देखता है एंड नीचे उतरता है और कहता है बोलिए। जिस पर उसकी शीजे कहती है कि चलो मेरे साथ जंगल में, हमें लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाना है। जिस पर वुशियान कहता है ठीक है। वुशियान शीजे के साथ, मतलब कि यानली के साथ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए गया था। वो लकड़ियाँ तोड़ रहा था बिल्कुल आराम से बैठे बैठे एप्पल खाते हुए। शीजे कहती है वुशियान ये लकड़ी को तोड़ दो ज़रा। वुशियान उस लकड़ी को तोड़ देता है। शीजे उस लकड़ी को उठाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर वुशियान जो कि बैठा हुआ था अभी भी पेड़ पर, यानी बोलती है वुशियान तुम यहाँ पर बैठकर क्या करोगे, चलो घर चलते हैं, यहाँ से हमें चलकर भी तो जाना है ना घर, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है घर। इस पर वुशियान कहता है मुझे पता है पर मुझे नहीं आना है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा उसके बाद आ जाऊँगा घर, आप जाइए, ऐसा वुशियान कहता है। एंड वुशियान एक चीज़ जो कि एक छोटा सा तावीज़ होता है वो यानली के हाथ में देते हुए कहता है कि अगर कोई भी बुरी शक्ति आपके पास आने की कोशिश करेगी तो वो आ नहीं पाएगी, ऐसा वुशियान कहता है। एंड वो तावीज़ जो शीजे के हाथ में थमा देता है एंड वो तावीज़ शीजे के हाथ में ही गायब हो जाता है। वुशियान जो कि जाने को कह देता है शीजे को, शीजे समझ जाती है। वुशियान भले ही रूडली बिहेव करता है बट वो केयर सबकी करता है। शीजे वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वुशियान बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है। वुशियान तुरंत ही उस साइड देखता है, वहाँ पर उसे
कोई नज़र आता है, जैसे कोई बैठा हुआ हो। वुशियान उस शख्स के पास जाता है। वो शख्स अभी बैठा हुआ था एंड उसके बाल खुले हुए थे। वुशियान उस शख्स के पास जाकर उसके सामने एकदम से आ जाता है एंड वो शख्स एकदम से, बल्कि जैसे अपने सामने किसी को देखता है, वो थोड़ा सा शॉक हो चुका था, बट वो इतना भी डरा नहीं था कि वो एकदम से नीचे गिर जाए। वो खुद को कंट्रोल मतलब कि संभाल लेता है एंड वुशियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो शख्स कहता है, ये क्वेश्चन मुझे शायद से तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। ऐसा वुशियान कह के अपना ब्लैक कोरा उस शख्स के गोल गोल घुमाने लगता है। उस शख्स को एकदम अजीब सा फील होने लगता है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर वुशियान कहता है, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वो शख्स कहता है, मैं ये क्वेश्चन मुझे शायद से तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वुशियान एंड वो शख्स बहस कर रहे थे। वुशियान अपना ब्लैक ऑरा और तेज़ कर देता है, जिस पर वो शख्स की सांसें भारी हो रही थी। वो कहता है, ये सब हटाना बंद कर दो वरना। जिस पर वुशियान कहता है, वरना। जिस पर वो शख्स खड़ा हो जाता है एंड जो उसके बाल खुले थे ना, वो अपने बाल बांध लेता है एंड अपनी जो तलवार होती है उसे बुलाता है, बीचन। जहाँ पर बीचन का नाम लिया तो ऑब्वियसली वो और कोई नहीं है, हमारा वांग जी ही था। वांग जी अपनी बीचन को लेकर आ जाता है, मतलब कि बीचन वहाँ पे आ जाती है। वांग जी उस बीचन से वुशियान के जो तिल पर है ना तलवार लगाता है एंड कहता है, कौन हो तुम एंड यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वुशियान कहता है, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, अगर तुम दुश्मन हो तो फाइट करो। वांग जी ऐसा कहता है। वुशियान कहता है, ओह, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? ऐसा वांग जी के अरे वुशियान कहता है। सर वांग जी कहता है, हाँ वो तो फाइट पर पता चलेगा। वुशियान एंड वांग जी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वांग जी एंड वुशियान तलवारबाजी कर रहे थे बहुत ही स्पीड में एंड यहाँ पर नॉर्मली वुशियान नॉर्मली जो तलवारबाजी करते हैं ना, वो नॉर्मली तलवारबाजी कर रहा था एंड वांग जी जो कि वुशियान को जैसे तलवार में हराने की कोशिश कर रहा था। वांग जी एंड वुशियान आधी मतलब कि 30 मिनट तक तो आराम से वो फाइटिंग करते हैं। तो वांग जी एंड वुशियान जो कि फाइटिंग करके जो कि हमारा वुशियान जो कि बोर फील करने लगता है कि भाई ये कब तक होगी, तो वो एकदम से खिसकाता है खुद को एंड जो तलवार होती है उसे गायब करके सीधा वांग जी के जो कमर होते हैं उसे अपनी तरफ करता है एंड वो दोनों हवा में अभी उड़ रहे थे एंड वांग जी की जो बीचन थी ना वो भी नीचे गिर चुकी थी। वांग जी के बाल जो अभी बंधे हुए थे वो खुल चुके थे एंड वो दोनों हवा में गोल गोल घूम रहे थे। यहाँ पर वुशियान वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी भी वुशियान की तरफ देख रहा था। वुशियान वांग जी की आंखों में देख रहा था एंड जब वो वांग जी की आंखों में देखता है उसे ऐसा जैसे अपना पल फील होता है, जैसे इसे कहीं देखा हुआ है। ये कोई है जो उसका अपना है, जो उसके दिल के बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज। वुशियान को ऐसा लगता है। वुशियान वांग जी को और टाइट अपने करीब कर लेता है एंड वो कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल कोई भी शख्स नहीं देखा। ऐसा वुशियान कहता है। जिस पर वांग जी उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे छोड़ो। ऐसा वांग जी कहता है क्योंकि वांग जी सिर्फ उसे पता था कि वो किसे बिलोंग करता है, वो सिर्फ वुशियान को बिलोंग करता है एंड इसी वजह से वो वुशियान को पहचान तो नहीं पा रहा था कि कौन है ये लड़का, बट वो छूटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसे टच ना करे सिवाय वुशियान के, बट अभी वुशियान ही उसे टच कर रहा था। वुशियान वांग जी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों अभी भी गोल गोल घूमे जा रहे थे। यहाँ पर वांग जी कहता है, मैंने कहा मुझे छोड़ो वरना। ऐसा कह के वांग जी अपनी शक्तियाँ यूज़ करने लगता है, बट वुशियान उसके हाथ उसके पीछे पिन करते हुए उसे अपनी क्लोज और कर लेता है। उन दोनों के बीच सिर्फ आधी उंगली जितना फासला था। वुशियान वांग जी को स्मेल करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा वुशियान कहता है एंड वांग जी के जो लिप्स के अपने लिप्स जोड़ने ही वाला होता है कि वांग जी अपना चेहरा टर्न कर लेता है। यहाँ पर वुशियान वांग जी को नीचे छोड़ देता है और कहता है, तुम जा सकते हो। वैसे भी मुझे इस फाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसा वुशियान कहता है एंड सॉरी गाइस, हमारा वुशियान कहता है कि मुझे फाइटिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तुम जैसे खूबसूरत पर्सन के साथ फाइटिंग करने में क्या मज़ा आता, अगर फाइटिंग उस तरह की सी हो तो मज़ा आता। ऐसा वुशियान कहकर वांग जी की चिक्स पर एक किस करता है। कहता है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो।
बट तुम्हें जाने देता हूँ मैं, ऐसा वुशियान कहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर वांग जी अपनी बीचन को उठाता है एंड वुशियान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैं इसकी शिकायत मेरे वुशियान से करूँगा, वुशियान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसा वांग जी कहता है एंड वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर हमें सीन दिखा जाता है हमारे जो क्लैन, वहाँ हमारी वुशियान के क्लैन पर, जहाँ पर शिजे यान ली जो कि वुशियान का वेट कर रही थी। वुशियान आता है, वुशियान के जो हाथ पर छोटा सा कट लग गया था क्योंकि वांग जी जिस तरह से तलवारबाजी कर रहा था उसी तरह से उनकी तलवार जो बीचन थी वो वुशियान को लग चुकी थी। शिजे देखती है और वो बोलती है, वुशियान तुम्हें क्या हुआ? वुशियान कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शिजे बोलती कि नहीं, तुम किसी से झगड़ा कर आए हो या फिर किसी से तलवारबाजी की है तुमने? जिस वुशियान कहता है, हाँ, एक खूबसूरत पर्सन से मैंने तलवारबाजी की थी। उसकी तलवारबाजी जो स्किल थी ना बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग थी शिजे, आप पूछो मत। एंड वो जितना ब्यूटीफुल है ना, आज तक मैंने उसके जितना ब्यूटीफुल कोई भी नहीं देखा, ऐसा वुशियान कहता है। एंड कहता है, काश काश सॉरी मेरा मतलब वुशियान कहता है, शायद से मुझे उसे पा लेना चाहिए, ऐसा वुशियान कहता है। यहाँ पर शिजे शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि वुशियान जिस तरह से बातें कर रहा था वो बिल्कुल अजीब ही थी। शिजे बोलती है, वुशियान तुम भूलो मत। जिस पर वुशियान कहता है, क्या भूलो मत? जिस पर शिजे बोलती है कि वांग जी जल्द ही आने वाला है। जिस पर वुशियान कहता है, ओह वांग जी, मैं भूल कैसे सकता हूँ वांग जी को? हाँ, वो तो मेरा दोस्त है ना, वो तो जल्दी आ जाएगा, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट शिजे, वो लड़का वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था एंड उसके जो क्लोथ थे ना वो घुसू से था। आपको पता है, जब वांग जी आएगा ना तो मैं उसको है ना उससे पूछूंगा कि उस शख्स के बारे में मुझे बताए करके, मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। शिजे, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा, चांद से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे वही चाहिए, मैं उसी के साथ शादी करूँगा, ऐसा वुशियान कहता है एंड वहाँ से चले जाते हैं। अभी शिजे शॉक्ड हो चुकी थी। जो वुशियान वांग जी के लिए 2 मिनट भी नहीं रह सकता, वो आज वांग जी से पूछेगा कि उसे कोई और पसंद आ गया। यहाँ पे वांग जी जो कि वुशियान के साथ सपने देख रहा है शादी करने के, ये शिजे को पता है अच्छी तरह से। शिजे बोलती है, वुशियान तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो वांग जी का क्या होगा? ऐसे शिजे बोलती है। यहाँ पर 2 दिन बाद हमारे वांग जी जो भी क्लैन में था, अपने गुसु क्लैन में, उसके मॉम एंड डैड कहते हैं, चलो वांग जी, हमें आज वुशियान से एंड शिजे से एंड मैडम यू फेंगम्यान से मिलने के लिए जाना है। जिस पर वांग जी कहता है कि मुझे पता है मॉम। इस पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आज तुम मिलोगे अपने बेस्ट फ्रेंड से। जिस पर हमारा वांग जी कहता है, आई नो। वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर वांग जी देख रहा था वुशियान कैसा दिखता होगा, वुशियान क्या आज भी उसे याद करता होगा, एंड जब वो वुशियान से मिलेगा वुशियान का रिएक्शन कैसा होगा। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। वो वुशियान के साथ, जो कि अपने शादी के सपने भी देख रहा था कि वो वुशियान के साथ शादी भी करेगा, सब कुछ करेगा। वो वुशियान के साथ अपने जो कह सकते हैं ना बचपन की यादें जो वो वुशियान के साथ बिताया करता था, वुशियान के साथ खेला करता था, वो सब कुछ याद कर रहा था। यहाँ पर वांग जी ने ये लोग मतलब कि वांग जी के मदर फादर एंड वांग जी पहुँच जाते हैं हमारे वुशियान के क्लैन। यहाँ पर वुशियान मेडिटेशन कर रहा था, मेरा मतलब वुशियान अभी तलवारबाजी कर रहा था एंड वो सिखा रहा था सबको कि इस तरह से तलवारबाजी करते हैं, इस तरह से करते हैं। वुशियान ये सब कर रहा था एंड वांग जी की फैमिली आ चुकी थी क्लैन में। मैडम यू एंड फेंगम्यान एंड शिजे यान ली, वो तीनों के तीनों वुशियान, वांग जी के मॉम, चिरान एंड लैनी एंड वांग जी का स्वागत करता है। यहाँ पर वांग जी, लैनी एंड चिरांग अंदर आते हैं। यहाँ पर मैडम यू फेंगम्यान हमारी चिरान एंड मैडम यू, हमारी मैडम यू, हमारी सॉरी हमारी जो लैनी थी उसको हक करती है एंड हमारे चिरान फेंगम्यान को हक करते हैं। यहाँ पे हमारा वांग जी शिजे को हक करते हुए कहते हैं कि वुशियान कहाँ पर है। जहाँ पर शिजे बोलती है वुशियान अभी सबको सिखा रहा है तलवारबाजी। वांग जी कहता है कि मैं उसे सरप्राइज़ दूँ। जिस पर शिजे बोलती है नेक्स्ट पूछ वांग जी, ऐसा
वो कहती कि वहाँ पर जाना, वहाँ से राइट लोगे तो तुम्हें वहाँ पर सामने ही बच्चे जो तलवारबाजी करते हुए दिखोगे उनके सामने ही बुशियान होगा। जिस पर वांग जी समझ जाता है एंड वांग जी फुल स्पीड में वहाँ से दौड़ता है। यहाँ पर बुशियान सब बच्चों को सिखा रहा था, पर वांग जी जो कि वहाँ पहुँच जाता है। वांग जी बुशियान की तरफ देखता है, बुशियान की पीठ वांग जी को दिख रही थी। वांग जी दौड़ते हुए जाता है, बुशियान को पीछे से हक कर लेता है एंड वो कहता है बुशियान। सर बुशियान शॉक्ड हो चुका था, बुशियान एकदम से शॉक्ड हो चुका था। बुशियान की तलवारबाजी जो वो कर रहा था वो रुक जाता है एंड वो कहता है कौन हो तुम? सर वांग जी कहता है मैं वांग जी, तुम्हारा तुम्हारा वांग जी, ऐसा वांग जी बोलता है। जिस पर बुशियान जो कि स्माइल करता है एंड बुशियान टर्न होता है एंड टर्न होकर जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक्ड एंड वांग जी भी जब बुशियान को देखता है, बुशियान एंड वांग जी दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे। दोनों एक दूसरे की तरफ शौक से देख रहे थे। जिस पर हमारा वांग जी कहता है तुम एंड बुशियान कहता है तुम। ये दोनों एक दूसरे को देख के तुम कह रही थी। यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आ चुके थे। वो क्या देखते हैं वांग जी, बुशियान, जिस पर बुशियान एंड वांग जी फैमिलीज की तरफ देखते हैं। यहाँ पर चिनान बोलते हैं कि क्या हुआ है वांग जी, तुम बुशियान से मिलकर खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो गए? सर वांग जी कहता है क्या ये बुशियान है? इस पर चिनान बोलते हैं तो और कौन हो सकता है? इस पर सिजो बोलती है हाँ वांग जी ये बुशियान ही है। यहाँ पर बुशियान जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी भी बुशियान की तरफ देखते हैं एंड वांग जी को जो याद आता है कि कैसे बुशियान को उसने तलवारबाजी में हराया था एंड बुशियान ने उसे टाइट पकड़ा हुआ था, कमर से ने अपनी तरफ खींचा था एंड कहा भी था कैसे कैसे उन दोनों के बीच फाइटिंग हुई थी। ये सब सोचकर वांग जी के जो कान है ना वो रेड हो जाते हैं एंड बुशियान के फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि जिसे मैं पाना चाहता था वो और कोई नहीं वांग जी है। ये बात सुनकर सब लोग कंफ्यूज थे, पर सीजे नहीं। सीजे को समझ आ चुका था कि बुशियान किस चीज़ मतलब कि कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि जैसे बुशियान ने बताया था कि बुशियान को एक लड़का पसंद आया जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड अभी बुशियान के जो फेस एक्सप्रेशन है, बुशियान ने जैसे बोला ना, सीजे को समझ आ गया कि बुशियान और किसी की नहीं वांग जी की ही बात कर रहा था। तो सीजे बोलती है ओह मतलब तुम जिससे मिले थे वो और कोई नहीं वांग जी ही था। तो बुशियान कहता है हाँ वो वांग जी ही था। ऐसा बुशियान कहता है एंड वांग जी को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। जैसे चीज़ें बोलती है बुशियान शर्म करो, यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स बच्चे सब लोग हैं यहाँ पे। सर बुशियान कहता है तो क्या हुआ, मैंने इतना टाइम वेट किया है, अब इतना तो हक है कि मैं इसे अपने क्लोज करके किसी तो दे सकता हूँ। जिस पर वांग जी अब टमाटर की तरह लाल हो चुका था। यहाँ पर बुशियान जो कि किसी करने वाला होता है कि चिरान एंड फेंगमियान एंड लैनी एंड मैडम म्यू वहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो जाते और जितने भी जो बच्चे थे जो कि अभी तलवारबाजी कर रहे थे, सीजे उनको इशारों में बोलते कि यहाँ से भाग जाओ, मतलब कि चले जाओ यहाँ से अपने अपने घर के लिए। तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते। यहाँ पर सीजे इन दोनों को जो किस करने के लिए छोड़कर वो भी खुद वहाँ से भाग जाती है एंड यहाँ पर वांग जी एंड बुशियान एक दूसरे को किस करते हैं एंड बुशियान वांग जी को छोड़ता है एंड सबकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर वांग जी भी देखता है तो वांग जी भी मतलब कि और ज़्यादा शर्म से पानी हो जाता है, क्योंकि जो बुशियान की हरकतें हैं ना वो शेमलेस पर्सन की तरह है। वांग जी कहता है तुम शेमलेस हो बुशियान, तुम शेमलेस हो चुके हो। इसमें वांग जी ऐसा बोलता है बुशियान उसे और टाइट एकदम कमर से पकड़ता है, जिस पर वांग जी को थोड़ा सा दर्द होता है। वांग जी कहता है आउच। जिस पर बुशियान कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइट से मेरी ग्रैप नहीं पकड़ी हुई है, कुछ ज़्यादा ही टाइट नहीं है? जिस पर बुशियान कहता है अभी से टाइट लग रहा है तुम्हें, बट नाइट को क्या हुआ तुम्हारा? ऐसा बुशियान कहता है। जैसे वांग जी कहते तुम कुछ ज़्यादा सिमलेस पर्सन। ऐसा वांग जी है बुशियान से छूटकर भागने लगता है। बुशियान उसे पीछे से पकड़ने लगता है और वांग जी कहता है मुझे पकड़ो बुशियान, खबर है बचपन में हम दोनों इस तरह से ही भागा करते थे और तुम मुझे पकड़ने के लिए आया करते थे। जरूर बुशियान कहता है आई नो मुझे याद है, सॉरी इंग्लिश बोल गई, मुझे पता है। ऐसा बुशियान कहता है एंड वांग जी को पकड़ने लगता है। यहाँ पर वांग जी भागने लगता है। वांग जी जंगल साइड भाग रहा था और बुशियान उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यहाँ पर वांग जी एंड बुशियान दोनों ही भाग रहे थे एंड बुशियान तुरंत ही वांग जी को पकड़ लेता है एंड पकड़ के जैसे ही वो पकड़ता है उन दोनों का बैलेंस गिरता है एंड वो दोनों पेड़ से जाके टकराते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी की सांसें भारी हो चुकी थी बुशियान को इतने ज़्यादा क्लोज देखकर। बुशियान
वांग जी को देख रहा था। वांग जी वुशियान को, वुशियान धीरे रह के अपने लिप्स वांग जी के लिप्स से जोड़ता है एंड उसे किस करने लगता है। एंड थोड़ी देर बाद ही वो दोनों नेगेट एंड हमारा वो वुशियान होता है वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है उसी जंगल में। एंड वुशियान जो इंटीमेट हो रहा होता है वांग जी के साथ एंड वांग जी मौन कर रहा होता है। वांग जी जो कि अभी पूरे प्लेजर में था एंड वुशियान उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वुशियान एंड वांग जी इंटीमेट होते हैं पूरे 1.5 घंटे तक एंड फिर उसके बाद वुशियान रुकता है एंड वांग जी को चुप के देखता है। वुशियान एंड वांग जी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हमारा वुशियान खड़ा होता है एंड वांग जी को भी खड़ा करता है एंड उसे क्लीन करने के लिए अपने जो उस जगह पर जो एक झरना था वहाँ ले जाता है एंड उसे क्लीन करवाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वांग जी से चला भी नहीं जा रहा था, तो वुशियान उसे अपने बाहों में ले लेता है। वुशियान एंड वांग जी एक दूसरे को नहलाते हैं एंड उसके बाद वुशियान जो कि अपने जो कपड़े होते हैं, कपड़े जो कि उन दोनों के भीग चुके थे, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, तो इसके कारण जो वांग जी ने अपने कपड़े बिगाड़ दिए थे पूरी तरह से। इसलिए वुशियान ने अपनी जो चीज़ें होती है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट किया था माइंड लिंक करके एंड चीज़ों को बोल दिया था कि कपड़े यहाँ पे भिजवा दो। तो वहाँ पर एक सिपाही कपड़े देने के लिए आ गया था एंड वो अपनी आंखें बंद करे हुए था एंड वो कपड़े देकर वहाँ से चला गया था। यहाँ पर वांग जी जो कि वुशियान की तरफ देख रहा था, वुशियान एंड वांग जी दोनों उस झरने में भी इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी जो कि चिल्ला रहा था और वो वुशियान को कह रहा था कि अब तो मुझे छोड़ दो, बट वुशियान बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वुशियान कह रहा था। वुशियान झरने में भी पूरे 1 घंटा इंटीमेट होने के बाद उसे छोड़ता है एंड फिर उसे कपड़े पहनाता है। यहाँ पर वांग जी की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, पूरी तरह से। वुशियान ने एक ही दिन में उसकी इतनी ख़राब हालत की थी, तो वांग जी सोच रहा था कि अब तो उसके साथ पूरा पूरा दिन मतलब कि पूरे जन्म रहना है, तो वुशियान उसकी हालत कितनी ख़राब करेगा। वांग जी को ये रियलाइज़ हो रहा था। वांग जी वुशियान की तरफ देखता और कहता है तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो वुशियान। वुशियान कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें जब देखा था ना तभी मेरा मन कर गया था कि तुम्हारे साथ ये सब करूँ करके, बट मैं रुक गया था क्योंकि मुझे लगा था ये सही नहीं होगा किसी के साथ बिना परमिशन के। एंड वैसे भी तुम मुझे खुद को टच करने भी नहीं दे रहे थे, बट अब तो तुम मुझे खुद ही इनवाइट कर रहे हो, आ जाओ मुझे टच करो करके, बेबी मुझे टच करो, तो मैं क्यों ना करूँ बताओ। जैसे वांग जी कहता है मैंने कब कहा, जिस पर वुशियान कहता है हाँ तुम्हारे जो इशारे हैं, तुम जो मुझे देखते हो, तुम्हारे मन में जो चलता है वो सब कुछ मुझे पता है बेबी, ऐसा वुशियान कहता है। एंड वांग जी को अपने क्लोज करता है ना, उसे किस करने लगता है। या वांग जी धक्का देता है और कहता है बस करो, 2 बार इंटीमेट हो चुके हो मेरे साथ एंड अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है, ऐसा वांग जी कहकर अपने कपड़े पहनता है। बट उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो अपनी शक्तियों से खुद का दर्द कंट्रोल करता है एंड वहाँ से तुरंत ही फुल स्पीड में भागता है। और वुशियान उसके पीछे भाग रहा था। वुशियान कहता है बेबी रुको तो सही, अभी तक मेरा मन नहीं भरा है, अभी मेरे को एक और राउंड लेना है। जिस पर वांग जी कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पर वुशियान कहता है अरे बेबी रुक तो जाओ यार, एक तो राउंड लेने दो प्लीज़। वांग जी कहते हैं 2 बार इंटीमेट हो चुके हो, एक तो झरने में भी मेरे को नहीं छोड़ा एंड जंगल में भी शुरू हो गए, मेरे ककरे चुप चुप के मेरे देखो पिछवाड़े पे तुमने लाल कर दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं वुशियान तुम्हें, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे खाने के लिए लायक भी नहीं रखा तुमने मेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं वुशियान तुम्हें, ऐसा वांग जी कहता है। वहाँ से भागने लगता है, वुशियान उसके पीछे भाग रहा था। वुशियान कहता है तुम, मैं कब कह रहा हूँ तुम मुझे छोड़ो करके, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे पकड़ लो। जिस पर वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ूंगा ना तो बदले में तुम मेरे साथ इंटीमेट हो गए, और मुझे अच्छी तरह से पता है, और अब तो मैं तुम्हें पूरी तरह से जान चुका हूँ वुशियान कि तुम्हें ना एक सेमलेस पर्सन हो, सेमलेस पर्सन। ऐसा वांग जी कह के भाग फुल स्पीड में भागते हुए अपने जो पापा एंड मतलब कि मदर फादर के पास जाके बैठ जाता है। उसके मदर फादर वांग जी को देख के शॉक्ड हुए थे, क्योंकि वांग जी के जो रेड लिप्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वुशियान ने किस किया था उसे। वुशियान पीछे दौड़ते हुए आता है, क्योंकि वुशियान के भी थोड़े बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वुशियान को इतना थका हुआ देख चीज़ें समझ रहा थी कि वुशियान ने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, शादी के पहले ये सब कर लिया। इस वांग जी जो कि वुशियान की तरफ देखता है एंड वो अपना जो फेस होता है वो अपनी मम्मी के मतलब कि जो लानी होती है उनके चेस्ट में छुपाते हुए कहते हैं मम्मा मुझे इसे नहीं देखना, मुझे इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, इसको हटाओ इसको, मेरे को ले चलो वापस घुसो, मुझे नहीं रहना है, इसने मेरी हालत बहुत ख़राब करके रखी है, ऐसा वांग जी कहता है। जिस पर लानी बोलती है कैसे ख़राब की है। जिस पर वुशियान कहता है वो मैं इसके साथ
ऐसा ही वुशियान बोलना ही चाह रहा था कि वांग जी उसे घूर कर देखता है। यहाँ पर वुशियान चुप हो जाता है। वुशियान कहता है वो तो हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना, तो मैंने इसे गिरा दिया, तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि उसे गुस्सा जाना है ना वांग जी। चलो चलो आके मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ जिस पर। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हारे क्लोज गया ना तो तुम फिर से मेरे साथ इंटीमेट हो गए, और मैं नहीं चाहता इस बार तो कुछ हो। शादी से पहले ये सब कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम लोग, तुमको ऐसा माइंड लीक करते हुए। हमारा वांग जी विंग के मन में कहता है, विंग कहता है मन में, मैं तो और कुछ भी करना, इंटीमेट के साथ भी, और मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करना चाहता था, पर तुम तो मुझे दे नहीं रहे हो, मैं किसी और के साथ कर लूँ क्या। वांग जी चिल्लाते हुए मन में कहता है, तुमने ऐसा सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। इस पर वचन कहता है, मैं कैसा सोच सकता हूँ किसी और के साथ, जबकि मेरा वाइफ ही इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा वचन कहता है। यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात होती है एंड इन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। और हमारा वांग भी बहुत ज़्यादा खुश था एंड वुशिया तो हद से ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे जो मिला था ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही क्योंकि थैंक्सफुल था। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी उसकी लाइफ में फिर से लौट आया, बट इस बार वो वांग जी को कहीं भी नहीं जाने देगा अपनी लाइफ से, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। अब यहीं पे हमें नाइट का सीन दिखा देता है, और यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, मतलब कि जो वो दोनों कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं स्टोरी स्टॉप करी, बाय बाय। इतना ही था, ये वन शॉट है ये ख़त्म हो चुकी है। ओके, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी।